हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि डोगरा व्लॉग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है 8:45 बजे। और आज है जी, घर में क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि आज हमने जैसे कल बताया था, कल भी एक हमने श्राद्ध किया था हमारे फादर इन लॉ का, और आज है जी हमारे दादी जी का श्राद्ध। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। खाना बन चुका है। मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि किचन में एक हाथ से खाना और व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तैयारियां सारी हो चुकी हैं। मम्मी ने सारा खाना रख दिया है। मम्मी ने सारा खाना निकाल के रख दिया प्लेट्स में। अब सिर्फ पूजा करनी है। ये देखिए, आज खाने में बना है आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी। ये तो दोनों कॉमन है, खीर पूरी। सब्ज़ी हाँ कभी कभी चेंज कर लेते हैं हम। फ्रूट्स है, दक्षिणा है। बाकी ये जो तुरई के पत्ते हैं, ये मम्मी ने यहाँ पे दिया बना कर रख दिया है। बच्चे भी उठ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत कम बहुत कम आवाज़ निकलती है मेरी, क्योंकि ईशान्या का भी कुछ ऐसे रहता है, कभी सो रही है कभी जग रही है। तो एक छोटा बच्चा है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा खुल के बात कर रही हूँ। तो चलिए जी, मैं पहले पूजा शुरू कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है ऑफिस का। ऑफिस भी जाना है इन्होंने, और थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आराम से बात करूँगी। दक्षिण तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं और ये उंगली पे बांध रहे हैं। ध्रुव की घास से वो अंगूठे बना रहे हैं उंगली में, लेकिन थोड़ी सी टाइट है घास, तो मैंने बोला कि मैं ही बांध देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पकी हुई घास है ना, तो इससे वो सॉफ्ट वाली जो घास होती है ना, उससे तो बहुत अच्छी सी रिंग बन जाती है। एक्चुअली हमारे पास ना तांबे का छल्ला नहीं है, तांबे की अंगूठी भी पहन सकते हैं। तो ये बोल रहे कि नेक्स्ट टाइम मुझे तांबे का छल्ला ही देना लेके, ये बांधनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तो ऊपर से ऑफिस का टाइम हो रहा है ना, तो भी आज थोड़ा सा गुस्से में भी है। बस हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। इसका अभी का पर याद दिलाने वाला है, ये वो इनकी उंगली से ना धूप बार बार निकले जा रही है। ये जो पिंड बना रहे हैं ना, तो अभी मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी इसकी ना घास लेके आया करो, जो सॉफ्ट वाली घास होती है, इससे तो ये बार बार खुले जा रही है और मुझे पिंड बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कल भी इन्होंने बहुत जैसे तैसे करके अच्छे से गांठ मार ली थी, आज नहीं लग रही इसकी, तो ज़्यादा सूख जाती है ना, वो फ्रिज में रखी हमने रखी भी फ्रिज में हुई है, बार बार खुल रही है। और इनको गुस्सा आ रहा है कि मैं वैसे लेट हो जाता हूँ, ऑफिस का टाइम होता है, तो ऊपर अब इनको मेरे पे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्से से बोले जा रहे हैं। बस अब पिंडदान कर रहे हैं, इसके बाद बस एक दो चीज़ें और करनी है, फिर हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आज थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है और मेरे से बात नहीं की जा रही है। वैसे ही मैं 2 दिन से व्लॉग में इतना धीरे बात कर रही थी, कम आवाज़ में, बच्चों के चक्कर में। और आज मुझे पीछे से वॉइस ओवर करनी है और मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही है। आज बात नहीं की जा रही मेरे से। बस अब हमारी पूजा हो चुकी है लगभग। बस ये जो हमने जो थालियाँ निकाल के रखी हैं, एक तो हमारे पंडित जी को ही जाती है एक थाली, और दूसरी थाली हमारी ध्यान को जाती है, जो हमारे दादाजी की जो बहन लगती है ना, उनको जाएगी एक थाली।
और इनको मनसा जाएगा अभी। ये जो भी जल का एक लोटा रखा है ना, इससे हम जल का एक ऐसे छिड़काव सा करते हैं खाने के चारों तरफ। अभी आप देखना। और अभी इसी से हम अभी ये करेंगे ईशान्य के पापा। और इससे क्या होता है कि थाली मनसी जाती है। उस थाली को जो उसमें जो प्रसाद रखा है ना, वो मनसा जाएगा, वो लोग ही खाएंगे। बस हम कुछ देर के लिए मौन व्रत रखेंगे और अरदास करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और अपनी सुख के लिए, परिवार खुशहाली के लिए उनसे अरदास करेंगे। जिनके नाम हमें याद नहीं होते हम उनको भी याद करते हैं। बस अब बारी बारी सब मत्था टेकेंगे इनको। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जैसे हम अपने दादा या परदादा तक को जानते हैं, उनसे भी जो पहले के होते हैं ना, हम उनको भी याद किया करते हैं। ऐसे पंडित जी बोलते हैं कि उनको भी याद करना चाहिए, आखिर वो भी हमारे मतलब पूर्वज ही रह चुके होते हैं, तो हम उनको भी याद करते हैं। फिर अमावस के दिन भी सेम ऐसे ही होगा एक लास्ट, तब भी ऐसे ही हम जो पुराने हमारे भूले हुए हैं, जिनको हमें नहीं है जिनका नाम याद, उनको फिर ऐसे ही दोबारा से भोजन अर्पित किया जाएगा। और आज ये हम लास्ट श्राद्ध किया है हमने, ये है 11वां वाला श्राद्ध। ये मम्मी को कह रहे हैं कि मम्मी आप भी पहले मत्था टेक लो, क्योंकि मम्मी ने तो तब तक ही अपना ऐसे मुंह सुच्चा रखना है जब तक वो सबको जिनकी थालियाँ निकालें उनको दे के नहीं आ जाते। फिर भी 1 बज जाएगा मम्मी को खाना खाते खाते। उन्होंने सुबह उठ जाते हैं मम्मी 2-2:30 बजे, क्योंकि उन्हें सुबह अमृत वेला की पूजा भी करनी होती है। और उसके बाद आज मम्मी ने ही बनाया था लंगर प्रसाद। कल पापा के श्राद्ध में तो मैंने बनाया था और आज मम्मी ने बनाया। और ये तब से ही मम्मी जगे हुए हैं लगातार। ऐसे नहीं बैठूंगा मैं इस टाइम सुबह। अब हम जा रहे हैं छत पर कौओं को खाना डालने के लिए। और ये दिया भी मैं बाहर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसमें धूप जला रखी थी, पूरे घर के अंदर ना धुआं हो रहा था ऊपर नहीं। तो ये मैं रख दूँगी ये साइड कोने में सीढ़ी में। और अब मैं छत पे जाऊँगी। जल भी ले लिया है, जल पौधों में डाल दिया इन्होंने। और अब हम खाना डालने जाएंगे छत पे। हमारी पूजा हो चुकी है जी कंप्लीट। अब बस मैं जल्दी से इनके ऑफिस की तैयारी करूँगी। खाना बन चुका है, आज मैंने खाना नहीं बनाया ऑफिस के लिए। खाना सुबह ही बन चुका था, तो बस मैं इनकी तैयारी करूँगी। बस मैं इनका खाना पैक करके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ईशान्य के पापा ऑफिस भी चले गए हैं। अब ईशान्य को उठाऊँगी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उन कपड़ों में। और फिर ईशान्य के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं रहती ऐसे फिटेड कपड़ों में, मुझे लूज़ कपड़े पहनने होते हैं ईशान्य के साथ, क्योंकि उसको उठाना होता है। इसके ऐसे साइड चेंज करूँगी। एक साइड की सो रही है, उठ चुकी है ईशान्य। बस पहले एक बार इसकी साइड चेंज कर देती हूँ, थक गई है एक साइड पे लेटी लेटी। फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं। जब ईशान्य सुबह उठती है ना, तो इसको थोड़ा सा ना उठा के प्यार करना पड़ता है। इसको पता चलता है कि हाँ मम्मा मेरे पास आ नहीं रहे हैं, बहुत देर के उठे हैं और मैं भी उठी हूँ, मम्मा आ नहीं रहे हैं, तो इसके पास मुझे आना पड़ता है, थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है, फिर जाके मतलब नॉर्मल रहती है। वरना हिलना शुरू कर देगी, तेज तेज हाथ मारती है। अभी भी मेरी बातें सुन रही है, दिखाती हूँ। ये देखिए नन्हे, ये इसके यहाँ पे कान पूरा ख़राब हो गया था। मतलब आप लगा लो कि नवंबर, हाँ पिछले साल नवंबर से इसका कान ऐसे ख़राब था। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। अब तो ये पूरा ड्राई हो चुका है, इसका ये पूरा जख्म ठीक हो चुका है। यहाँ पे सर में भी एक साइड पे लटी थी, पूरा कान फिर से लाल हो गया, फिर नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग बॉय सबको, गुड मॉर्निंग।
अंगड़ाई गुच्छा 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 को करते हो मम्मा के साथ गुच्छा को करते हो। मम्मा के साथ गुच्छा को करते हो आप। तो जी अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम फिनिश करके ईशान्या को मैंने खाना भी खिला दिया है, उसकी मेडिसिन वगैरह सब दे दिया उसको मैंने। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो चुकी थी क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। थोड़ा सा रात को लेट हो जाता है, कभी कभी लाइव भी मैं उस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करती हूँ, रात को लेट हो जाता है और मॉर्निंग में फिर वो जल्दी उठ रहे हैं 1-2 दिन से। तो अब ना बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं ईशान्या को फ्री करके सो गई थी। और मम्मी को मैंने बोला कि आप ईशान्या के पास थोड़ा बैठ जाओ, ईशान्या के पास आप थोड़ा सा बैठ जाओ क्योंकि उसको फिर खांसी होती है, उसको थोड़ा सा हाथ वाथ उसके पकड़ कर रखना पड़ता है, उसको ऐसे हाथ ऐसे उसके पास बैठना पड़ता है ईशान्या के लिए ना। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप बैठ जाओ, मैं अब थोड़ी देर आराम करूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तो अभी मैं उठी हूँ तो मम्मी ने बोला कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा हमारा दोपहर का, तो ऐसे करो कि चाय बना लेते हैं और चाय के साथ हल्का फुल्का हमने चाय के साथ हमने हल्का फुल्का कुछ बिस्किट वगैरह खा लिए। तो अब जाके फाइनली फ्री हुई हूँ और अब बज रहे हैं दोपहर के 3, शाम की तैयारी करेंगे। अब सब लोग बैठे हैं अपना अपना अंदर दूसरे वाले कमरे में बैठे हैं, उनके फ़ोन की इतनी तेज़ आवाज़ है तो मैं इसलिए बाहर आके ही बात कर रही हूँ। और एक इसका शोर है, ये भी सो के उठ गया है छोटे वाला। मैं जहाँ जा रही हूँ पीछे पीछे आया जा रहा है, तो इसलिए मैं इस कमरे में आके बैठी हूँ क्योंकि कुछ लोग भजन सुन रहे हैं, फ़ोन में गाने सुन रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ मेरे भाई कॉपीराइट आ जाएगा, फ़ोन बंद कर नहीं रहे हैं वो। आज 11 बजे से लाइट बंद है। कल ना एक गली में कोई रात को 8:30-9 बजे के करीब ना कोई अनाउंसमेंट कर रहा था कि कल 17 तारीख को आपके एरिया में लाइट बंद रहेगी पूरा दिन। तो सुबह 11 बजे तक तो लाइट आ रही थी तो हम खुश थे। मम्मी कह रहे नहीं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, जब भी वैसे बोल के जाते हैं तो कभी भी लाइट बंद होती नहीं है। तो हुई नहीं, अब पूरा दिन हो रही है और हमारे इन्वर्टर पे सारे पंखे वगैरह चल रहे हैं। कभी वो बच्चे भी छोटे हैं, लाइट ऑन करके रखनी पड़ रही है। कंटिन्यूसली हमारी 3-4 घंटे से लाइट चल रही है और पंखे चल रहे हैं। मैंने अभी जस्ट ऐसे ही ऑन किया था क्योंकि वो घर में सुबह सुबह 5 बजे से खाना बन रहा है, ऑफिस का भी बन रहा था, पहले उनकी पैकिंग की और इतनी हीट हो गई। मैंने एसी ऑन किया ही था 10:30-11 बजे, जब ईशान्या उठी है उसको भी गर्मी लगने लग गई थी और मैंने एसी ऑन किया और तुरंत ही लाइट बंद हो गई और तब से हम ऐसे गर्मी में बैठे हैं, क्या करें। आज मौसम भी दिखाऊं आपको, तो मौसम भी आज ना कुछ ऐसा ही है। ये देखिए इस साइड धूप है, आज पता नहीं चल रहा, एक साइड काले बादल है और एक साइड धूप सी आ रही है। ईशान्या भी यहाँ पे बैठी है। तो जी लाइट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने तो सबसे पहले एसी ऑन किया है। एसी हो रहा है 25 पे मैंने कर दिया है, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है आपको। इतनी गर्मी हो रही है, मम्मी बाहर पूजा कर रहे हैं और मैंने गेट बंद कर दिया बाहर का ताकि थोड़ा सा बाहर भी ठंडा हो जाए। अभी आई है लाइट जस्ट और मुझसे वीडियो बन नहीं रहा था। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, इसमें ना तेल लगाना पड़ेगा इसमें। कर देना। हाँ बहुत तेज आवाज़ आती है इसकी। तो सही है ना, गेट बंद हो तो आवाज़ तो आ जाएगी। अब हम सब पियेंगे शाम की चाय, ये आ चुके हैं अब ड्यूटी से। बस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही क्योंकि आज पूरा दिन लाइट बंद रही है तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो आज बहुत टाइट फील हो रहा है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।